कितने किरदार हैं ये तलाशा जा रहा है। नीट पेपर लीक से जुड़ा हुआ मामला और बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। भ्रष्टाचार मामले में सीबीआई ने कार्रवाई की। मनीष प्रकाश और आशुतोष गिरफ्तार कर लिए गए हैं। आशुतोष के घर पर ट्रेनिंग हुई थी और परीक्षार्थियों को लेकर यह मनीष आया था। दोनों से पूछताछ में एक बड़ा खुलासा हो सकता है, ऐसी उम्मीद जताई जा रही है। लेकिन उससे भी बड़ी उम्मीद यह कि कई सफेदपोश जिनका चेहरा पर्दाफाश उनका हो सकता है, नाम सामने आ सकते हैं। आरोपी मनीष गिरफ्तार हुआ। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। नीट पेपर लीक से जुड़ा हुआ यह मामला, मनीष प्रकाश और आशुतोष की गिरफ्तारी हो चुकी है और अब राज की बारी है। इन्होंने जो राज दबाए बैठे हैं, अब उसका सामने आने का वक्त आ चुका है। परीक्षार्थियों को लेकर मनीष आया था, यह बात अब सामने आ रही है। कुल मिलाकर कई और भी लोग हैं इसके पीछे, कई सफेदपोश हैं जिनके नाम के ऊपर से पर्दा हट सकता है। कई और गिरफ्तारियां हो सकती हैं। और नीट पेपर लीक को लेकर एक और बड़ी खबर हम आपको देने जा रहे हैं। सीबीआई की टीम ने चिंटू और मुकेश को रिमांड पर लिया है। अगले 7 दिन तक दोनों से सीबीआई की टीम पूछताछ करेगी। 4 जुलाई तक सीबीआई को चिंटू और मुकेश की रिमांड मिली है। सीबीआई की टीम दोनों को कई लोकेशन पर लेकर जा सकती है। सीबीआई की टीम चिंटू और मुकेश को लेकर एलएनजेपी अस्पताल पहुंची और सीबीआई ने दोनों का मेडिकल करवाया। फिर चिंटू और मुकेश को अपने साथ लेकर सीबीआई कार्यालय पहुंची। अगले 7 दिन तक इन दोनों से सीबीआई की टीम पूछताछ करने वाली है। और मुकेश जो है वो रिमांड पे रहेगा सीबीआई के पास। दोनों आरोपी जो हैं वो सीबीआई पहुंच चुके हैं। देखिए यहाँ पे सीबीआई दफ्तर जो है वो लेकर के यहाँ सीबीआई की टीम जो है वो पहुंची है और अब इन दोनों से जो है यहाँ पूछताछ किया जाएगा। अगले 7 दिनों तक यहीं पे जो है रख करके पूछताछ की जाएगी। तो ये जो है सीबीआई का मुख्यालय है और यहाँ से जो है देख सकते हैं कि दोनों आरोपियों को लेकर के सीबीआई पहुंची है। दोनों से जो है वो एक एक करके जो है वो पूछताछ किया जाएगा। सीबीआई के द्वारा जो है वो पूछताछ की जाएगी। पहली गिरफ्तारी जो है वो सीबीआई ने की है। दोनों को लेकर के रिमांड पे सीबीआई पहुंची है। देखिए चिंटू और जो मुकेश है, दोनों को लेकर के यहाँ सीबीआई की टीम जो है वो पहुंच गई है। तो सीबीआई कार्यालय में अब इन दोनों से 7 दिनों तक जो है वो पूछताछ किया जाएगा। पूछताछ के दौरान कई अहम सवाल है जिसका जवाब सीबीआई चाहती है। जो जवाब यू ने हासिल नहीं कर पाया, जो जवाब पटना पुलिस ने हासिल नहीं कर पाया, उन सवालों का जवाब जो है वो सीबीआई हासिल करना चाहती है और इसलिए इन दोनों को 7 दिनों का रिमांड जो है वो सीबीआई ने लिया है। और देखना होगा कि सीबीआई के समक्ष ये दोनों क्या खुलासा करते हैं। अमित कुमार, न्यूज़ 18 पटना। चलिए, नीट पेपर लीक मामले में गिरफ्तार चिंटू और मुकेश को सीबीआई ने रिमांड पर ले लिया है और पटना की बेऊर जेल से दोनों को लेकर निकली सीबीआई की टीम मीडिया कवरेज से बचने के लिए दोनों को अलग अलग इलाके में घुमाती रही। अंत में इन दोनों को लेकर सीबीआई टीम पटना के एलएनजेपी अस्पताल आई और उस वक्त इन दोनों से न्यूज़ 18 संवाददाता अमित कुमार ने यह जानने की कोशिश की इस लीक कांड का आका कौन है, संजीव कहां है, रॉकी की भूमिका कितनी बड़ी है, मगर दोनों ने एक भी सवाल का जवाब नहीं दिया। देखिए पटना से हमारे संवाददाता अमित कुमार की यह पूरी रिपोर्ट। केस का मेडिकल कराने के बाद यहाँ टीम लेकर के जो है आई है। देखिए यहाँ पे, देखिए कहां से मिला था, क्वेश्चन कहां से मिला था। देखिए यहाँ पे जो है चिंटू को लेकर कहां से मिला था क्वेश्चन। संजीव कौन है जानते हो? क्वेश्चन किसने दिया था? यहाँ पे मेडिकल करा करके जो टीम है वो निकली है और अब 7 दिनों तक जो है इन दोनों को रिमांड पर लेकर के पूछताछ सीबीआई की टीम जो है वो करेगी। तो जाहिर सी बात है कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे चिंटू और जो मुकेश है उसे लेकर के यहाँ शास्त्री नगर एलएनजेपी अस्पताल से जो सीबीआई की टीम है वो आगे बढ़ गई है और अब सीबीआई मुख्यालय में इन दोनों से जो है वो पूछताछ किया जाएगा। तो जाहिर सी बात है कि कई सवाल जो है उसका जवाब सीबीआई चाहती है और उन सवालों का जवाब जो है वो चिंटू और मुकेश देगा, राज फाश करेगा। वो राज क्या होंगे ये भी देखना बेहद अहम होगा। कैमरा पर्सन अमित के साथ अमित कुमार, न्यूज़ 18 पटना। तो नीट पेपर लीक मामले से जुड़ी बड़ी खबर हम आपको बताने जा रहे हैं। हजारीबाग में सीबीआई की जांच तेज हो गई है और सीबीआई की टीम ने हजारीबाग में दबिश दी है। सीबीआई की एक टीम फिलहाल हजारीबाग में मौजूद है जहां ओएसएस स्कूल के प्रिंसिपल समेत कुल 7 लोगों के साथ
पूछताछ हो रही है। सीबीआई ने पहले 11 लोगों को हिरासत में लिया था, लेकिन बुधवार की रात को 3 लोगों को छोड़ दिया गया। उस स्कूल को नीट की परीक्षा के लिए सेंटर बनाया गया था और इस लीक प्रकरण में इस स्कूल की कार्यशैली पर जांच एजेंसियों को संदेह है। पूछताछ के दौरान मामले में सीबीआई की टीम को कुछ अहम जानकारियां भी हाथ लगी हैं। सीबीआई का मानना है कि इस पेपर लीक के पीछे मास्टरमाइंड कोई और है। नीट पेपर लीक मामले में ओएसिस स्कूल के प्रिंसिपल समेत एनटीए के डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर एहसानुल हक से सीबीआई की पूछताछ हुई है। चार तस्वीरें एक साथ। नीट पेपर लीक के कितने गुनाहगार हैं तलाशती हुई सीबीआई की टीम, और ये स्कूल के प्रिंसिपल से पूछताछ हुई। सेंटर पॉइंट पर भी ओएसिस स्कूल है, ताकि यहां पर किस तरीके से धांधली हुई इसका पता लगाया जा सके। संदेह है सीबीआई को। तो नीट पेपर लीक को लेकर देश भर में छात्रों के भीतर नाराजगी है। पेपर लीक की घटना को लेकर विपक्ष लगातार सरकार से सवाल कर रहा है, और इस बीच राष्ट्रपति के अभिभाषण में भी इसका जिक्र हुआ। पेपर लीक का जिक्र करते हुए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि हाल ही में कुछ परीक्षाओं में पेपर लीक की घटनाएं हुई हैं, जिसकी निष्पक्ष जांच और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाने के लिए सरकार पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। राष्ट्रपति ने कहा कि हमने कई राज्यों में पहले भी पेपर लीक की घटनाओं को देखा है, और इस मुद्दे पर दलीय राजनीति से ऊपर उठकर देशव्यापी उपाय करने की जरूरत है। परीक्षाएं किसी भी कारण से इनमें रुकावट आए, ये उचित नहीं है। इनमें शुचिता और पारदर्शिता बहुत जरूरी है। हाल ही में कुछ परीक्षाओं में हुई पेपर लीक की घटनाओं की निष्पक्ष जांच और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलवाने के लिए मेरी सरकार प्रतिबद्ध है। हमारे इससे पहले भी हमने देखा है कि कई राज्यों में पेपर लीक की घटनाएं होती रही है। इस पर दलीय राजनीति से ऊपर उठकर देशव्यापी ठोस उपाय करने की जरूरत है। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। संसद में स्थापित किए गए सिंगोल पर सियासत गर्म हो चुकी है। विपक्षी दलों ने संसद भवन में स्पीकर के आसन के पास स्थापित सिंगोल को हटाने की मांग शुरू कर दी। सिंगोल को राजशाही का प्रतीक बताते हुए उसे हटाकर उसकी जगह संविधान स्थापित करने की मांग की है। आरजेडी सांसद मीसा भारती ने भी कहा कि सिंगोल हटाने की मांग सही है, यहां भारतीय संविधान की कॉपी होनी चाहिए। सिंगोल को हटाने की मांग की है समाजवादी पार्टी ने, और वो कह रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन का रेप्लिका लगाना चाहिए। देखिए बिल्कुल हटाना चाहिए, क्योंकि ये लोकतंत्र है, डेमोक्रेसी, और वहाँ पे अब राजतंत्र तो रहा नहीं। तो अगर सिंगोल को लगाना ही चाहिए तो उसको म्यूजियम में रखना चाहिए, जहाँ की देश के सभी लोग जाएं और वहाँ पे उसका दर्शन भी करें जो लोग देखना चाहते हैं। तो ये अच्छा, जिसने भी ये मांग की है बहुत अच्छा, और हम लोग उसको सपोर्ट करना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी कह रही है ये तमिलनाडु और तमिलनाडु के लोगों का डेमोक्रेटिक राजतंत्र रहा नहीं, और वो राजतंत्र का प्रतीक है, इसलिए उसको हटाना। बीजेपी वाले कह रहे हैं कि तमिलनाडु अपमान है, ये तमिलनाडु और तमिलनाडु के लोगों का किसी का भी अपमान नहीं है। संविधान की कॉपी होनी चाहिए, कॉपी पार्लियामेंट में होनी चाहिए, क्योंकि उसका हम लोग वोट जो लेते हैं तो संविधान की। मीसा जी, पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव ने भी सपा सांसद द्वार की चौधरी के सिंगोल हटाने की मांग का समर्थन किया। पप्पू यादव ने कहा कि सिंगोल हमारे देश का प्रतीक नहीं है, ये राजशाही का प्रतीक है और सबको अपनी बात रखने का अधिकार है, इस पर विचार होना चाहिए। करते हैं पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव से। पप्पू जी, जो सिंगोल को लेकर के जो सपा सांसद ने सवाल उठाया आर के चौधरी ने कि वहां पर संविधान होना चाहिए, संविधान की कॉपी होनी चाहिए, लेकिन वो हमारे देश का प्रतीक नहीं है, इसको आप समझिए। राजशाही का प्रतीक है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में संविधान हमारी न्याय व्यवस्था की एक ताकत है। सम्मान, स्वाभिमान और अभिमान जो सबसे महत्वपूर्ण है विषय, ये इसको आप समझने का प्रयास कीजिए। सवाल तो खड़ा होगा और अधिकार है सबको इस बात को बोलने का, करने का। तो उन्होंने जिस बात को अपने अधिकार के साथ रखा है सही है, इस पर विचार होनी चाहिए।
राजेश वर्मा पहली बार लोकसभा का चुनाव जीतकर सदन पहुंचे। न्यूज 18 से बातचीत में राजेश वर्मा ने बताया कि पहली बार एमपी बनना बेहद अहम है, बहुत कुछ सीखने और जानने का मौका मिलेगा। वहीं संसद में स्थापित किए गए सिंगोल पर चल रही सियासत पर राजेश वर्मा ने कहा कि संसद में मुद्दों से भटकाने के लिए ऐसा किया जाता है। सर राजेश वर्मा जी हैं। राजेश जी, आपका ये पहला कार्यकाल है और क्या उम्मीदें हैं? जिस तरीके से स्पीकर के चुनाव के दौरान हम लोगों ने माननीय प्रधानमंत्री जी के अभिभाषण और ओम बिरला जी जो अध्यक्ष हैं उनके अभिभाषण को सुना, पहली बार मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होने के नाते ये ज़रूर हम लोगों के अंदर एक कॉन्फिडेंस आया, क्योंकि इस बार 281 नए पहली बार जीतकर सांसद आए हैं। तो हम लोग को ये हिम्मत ज़रूर मिली है कि हम लोगों को न केवल एक अच्छा मार्गदर्शन मिलेगा, बल्कि अपॉर्चुनिटी मिलेगी बहुत कुछ सीखने की, जानने की। ये राजतंत्र का प्रतीक है और आप लोग राजतंत्र में बिलीव करते हैं, लोकतंत्र में बिलीव नहीं करती एनडीए। देखिए, मुझे लगता है कि जब देश हित की बात हो, मुद्दे देश हित के होने चाहिए, और जब देश हित के मुद्दे नहीं हो तब भी ये तमाम तरह के मुद्दे उठाए जाते हैं। नहीं, ये तो अब उनका नजरिया अपना देखने का है। यदि एम्स अस्पताल बने तो क्या हिंदुओं का इलाज हुआ कि सभी धर्म मजहब के लोगों का इलाज हुआ? यदि एनएच की सड़कें बनी तो सभी लोग उसमें चल रहे हैं। आगे विधानसभा को लेकर भी जो है अब पार्टी पूरी तैयारी में है कि जिस तरीके से हम लोगों ने लोकसभा में अपना 100% दिया है, ठीक उसी तरीके से कैसे हम लोग विधानसभा में अपना 100% दे, उसके लिए हम लोग आगे की रूपरेखा सुनिश्चित करेंगे। धन्यवाद, आपको शुभकामनाएं। सहयोगी मुनमुन के साथ शिवम प्रताप सिंह, नेटवर्क 18 दिल्ली। और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस ने संविधान को जितनी चोट पहुंचाई है उतनी किसी ने नहीं पहुंचाई। लेकर के आते हैं राहुल, कांग्रेस ने जितना संविधान की धज्जियां उड़ाई है, शायद देश और दुनिया में इतिहास के पन्नों पे दर्ज है। आज वो केवल संविधान हाथ में रखते हैं, उनके अंदर तानाशाही प्रवृत्ति है। श्रीमती गांधी ने उसका सबूत पेश किया। और पश्चिम चंपारण के वाल्मीकि नगर में अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर बनाया गया है। आज बिहार के सीएम नीतीश कुमार सेंटर का लोकार्पण उन्होंने किया और सीएम नीतीश कुमार ने इस खास मौके पर एक पौधा भी लगाया। सीएम ने सेमिनार के हॉल में एक शॉर्ट फिल्म भी देखी। इसमें विस्तार में कन्वेंशन सेंटर की खासियत बताई गई है। फिल्म देखने के बाद मुख्यमंत्री ने कन्वेंशन सेंटर का जायजा लिया और घूम घूमकर हर एक जगह की तस्वीर देखी। कन्वेंशन सेंटर के मुख्य भवन के ऑडिटोरियम में सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन भी हुआ और आधुनिक सुविधाओं से बने इस सभागार में 500 लोगों के बैठने की व्यवस्था की गई है। कैंपस में बने इस सभागार में 5 ब्लॉक बनाए गए हैं, जिसमें 102 कमरे हैं। वाल्मीकि नगर में अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर का सीएम ने उद्घाटन कर दिया है। वाल्मीकि नगर से सांसद सुनील कुमार ने इस विकास के लिए इसे एक बेहद महत्वपूर्ण इसे बताया और साथ ही उन्होंने वाल्मीकि नगर के लिए हवाई अड्डा और रामायण सर्किट से वाल्मीकि नगर को जोड़ने की मांग की। सांसद सुनील कुमार से बात की संवाददाता आनंद अमृतराज ने। देखिए, इसके लिए तो माननीय मुख्यमंत्री जी पूरा तत्पर रहते हैं और मेरे संज्ञान में जो भी आता है हम माननीय मुख्यमंत्री से भी कहते हैं और हम लोग भारत सरकार में भी बात करेंगे कि जो भी मूलभूत की संभावनाओं का अभाव है यहाँ पर वाल्मीकि नगर में। एयरपोर्ट की बात बार बार हो रही है कि भाई अगर एयरपोर्ट का निर्माण हो जाता तो पर्यटकों के लिए, इसके लिए भी हमने पहले भी मांग की थी और फिर जो है अभी जो सदन चल रहा है उसमें भी मैं मांग करूंगा कि वाल्मीकि नगर को टूरिज्म के क्षेत्र दृष्टिकोण से यहाँ पर जो है एयरपोर्ट हो जाता है तो बहुत लोगों को सुविधा होगी, बहुत सुविधा होगी। आने वाले 5 साल में वाल्मीकि नगर को कैसे देखते हैं? बहुत ही 5 साल, आगामी जो 5 साल का जो समय है वह वाल्मीकि नगर में जो भी आधारभूत संरचनाओं का अभाव है उसके लिए हम लोग तत्पर रहेंगे। यहाँ पर और भी जो भी मूलभूत समस्याओं का अभाव है उसको कराने का हम लोग प्रयास करेंगे। रामायण सर्किट से भी जोड़ने की बात इस इलाके को हो रही है। देखिए, इसके लिए देखिए यहाँ पर लॉ कुछ का जो आपको जन्म, यहाँ पर जो आश्रम है, इस सब को देख करके हमने पहले भी पत्र लिखा था और आगे भी हम इसके लिए पत्र लिखेंगे और मिलेंगे व्यक्तिगत माननीय मुख्यमंत्री जी से भी और माननीय प्रधानमंत्री जी से और आपके जो पर्यटक मंत्री हैं उनसे भी मिल करके हम लोग इसके लिए बात करेंगे। और किशनगंज से बड़ी खबर, जहां बहादुरगंज प्रखंड क्षेत्र में कनकई नदी पर बना पुल का पाया धंस गया है। स्थानीय ग्रामीणों ने बताया कि इस पुल का निर्माण कुछ साल पहले ही हुआ था। बरिया नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी होने के बाद पुल का पाया धंसा। 70 मीटर लंबा और 12 मीटर चौड़े इस पुल को 2011 में
25 लाख रुपए की लागत से बनाया गया था। हालांकि पुल के दोनों तरफ आवागमन को रोका गया है। ग्रामीण और पुलिस इसकी देखरेख कर रहे हैं। द्वारा हमें सूचित किया गया था कि विगत कुछ दिनों से जो भारी बारिश हो रही थी उस कारण से नदी का जलस्तर बढ़ा था। जलस्तर बढ़ने के कारण जो स्थान है, स्थानीय एक लोकल एक छोटा सा पुल था जो अचानक में वो पुल धंस गया। जैसे ही सूचना हमें प्राप्त हुई हमने सीओ साहब को ये सूचित किया, बाकी जो आपदा प्रबंधन विभाग है उन्हें भी संपर्क किया और हम जब वहाँ पहुँचे तो वाकई में पुल बहुत बुरी तरह से क्षतिग्रस्त था, वो कभी भी गिर सकता था। और पूर्णिया की जानकीनगर थाने के जानकीनगर वार्ड संख्या 4 में रिटायर्ड शिक्षक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। अपराधियों ने घर में घुसकर शिक्षक को गोली मारी है। घटना की सूचना मिलते ही वनमनखी एसडीपीओ मामले की जांच में जुट गए हैं। मृतक शिक्षक की बहू ने कहा कि सुबह जब चाय देने के लिए गई तो देखा कि बेड खून से लथपथ था। वहीं एसडीपीओ हुलास कुमार ने कहा कि प्रथम दृष्टया आपसी रंजिश या पुरानी दुश्मनी का मामला लग रहा है। था, हम सुबह में चाय लेके गए तो पापा को देखे सोए हुए हैं, तो कपड़ा उपड़ा उभरा हुआ था तो अपना हस्बैंड को उठाए कि जो पापा ऐसे सोए हुए उनको जगाइए, कपड़ा ठीक करने के लिए बोलिए। तो गए तो देखे ब्लड गिरा हुआ था। हम लोग तो रात में कुछ नहीं जाने थे। 11:15 बजे करीब में जी गोली मारकर हत्या की गई है। इसमें अभी तक जो प्रथम दृष्टया लग रहा है कि यह किसी जैसे लूटपाट ये सब के कारण नहीं हुआ है, ना कोई सामान को या किसी तरह का रेजिस्टेंस वो सब नहीं देखा गया है पीओ पर। तो प्रथम दृष्टया ऐसा लग रहा है कि हो सकता है कोई आपसी रंजिश या कोई पुरानी दुश्मनी, ऐसा मामला प्रतीत हो रहा है।